गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सोशियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 हम देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में हमने देखा था कि इसका नेचर है वो कि दो टाइप्स का हमने देखा था, सिंथेटिक एंड दैट इज़ हमने देखा था, हमको कंटिन्यू करना था सिंथेटिक स्कूल से। ठीक है, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल्स हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं सिंथेटिक स्कूल के बारे में, जो कि है द अदर ग्रुप मेंटेन्स द सोशल फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन। सोशल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग मैंने बताया था, पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो उसको स्टडी करना कम्युनिटी में। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना कि हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ स्टाइल। ठीक, इट इज़ टू वाइड फॉर द अदर सोशल साइंस एंड द सोशोलॉजी एज स्पेशल सोशल साइंस। तो सोशोलॉजी को कैसा माना जा रहा है? एक स्पेशल सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक। मैंने इसको पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स का हमने देखा था कि जो भी चीज़, अगर कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे कंज्यूम करना है, इसको स्टडी करेंगे। ऑर्थोपोलॉजी में हम लोग कल्चर रिलेटेड स्टडी करेंगे, साथ ही साथ आपका हिस्टोरिकल व्यू क्या है, आर्ट, रिलीजन, ये सब के बारे में। इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑल्सो एज अ जर्नल साइंस। तो इसको कंसिडर कैसे किया जा रहा है? आपका जर्नल साइंस की तरह भी। ठीक है, तो जर्नल साइंस में मेनली हम लोग क्या, इट मीन्स दैट स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली। ठीक है, तो ह्यूमन का एक्टिविटीज़, उनका लाइफस्टाइल, यही पढ़ना है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी स्टडीज़ एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर दिस। ठीक है, एंड द सिंथेटिक स्कूल। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्पेशलिस्ट और फॉर्मुलिस्टिक स्कूल्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज सिंथेटिक स्कूल का ही, जैसे कि मैंने बताया था, इट स्टडी एवरीथिंग एंड एनीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप। सोशियोलॉजी इज अ जर्नल साइंस। जर्नल साइंस का मीनिंग क्या है? उनका लिविंग, उनका आर्ट क्या है, ये पढ़ना। ठीक है, इट वॉन्ट सोशियोलॉजी टू बी सिंथेटिक, मतलब ये ऐसे एज्यूम कर रहे हैं सोशियोलॉजी वुड बी सिंथेसिस, मतलब मिक्सचर ऑफ सोशल साइंस एज वेल एज जर्नल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक स्कूल। जैसे कि हमने देखा था फॉर्मुलिस्टिक स्कूल में डिफरेंट व्यूज़ थे ऑथर के थ्रू, तो वैसे भी सिंथेटिक स्कूल में डिफरेंट व्यू है। तो सबसे पहले ड्यूरकिम, नेक्स्ट है हॉबहाउस, नेक्स्ट है शोरोकिन, नेक्स्ट है कार्ल मैंगलिम, नेक्स्ट है जिन्सबर्ग, नेक्स्ट है एलेक्स इंकेल्स, नेक्स्ट है JB मैकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑथर, इनके थ्रू हम देखेंगे सोशियोलॉजी क्या है। तो ड्यूरकिम व्यू सोशियोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये बोल रहे हैं सोशियोलॉजी को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका सोशल मार्फोलॉजी, नेक्स्ट है सोशल फिजियोलॉजी एंड जर्नल सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट है सोशल मॉर्फोलॉजी। इट कंसर्न विद द जोग्राफिकल और टेरिटिकल बेसिस और अ लाइफ such as its volume, density, local distribution of the and the lives. So मार्फोलॉजी से इनको पता चल रहा है कि कौन सा एरियाज, कौन सा लोकेलिटी, कौन सा डेंसिटी, ठीक है, कहाँ पर किस एरिया में कितने पॉपुलेशन बसे हुए हैं, ऐसे स्टडी करना। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस सच एज सोशियोलॉजी इज रिलीजन, मोरल, लॉ। तो ये फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट ब्रांचेस को डील करेंगे, जैसे कि सोशियोलॉजी क्या रिलीजन है, सबका क्या रिलीजन है, क्या मॉरल्स है, क्या एथिक्स है, क्या लॉज है। ठीक है, किस तरह का लैंग्वेज बोला जा रहा है उनके प्रति, कैसा इकोनॉमिकल लाइफ वो चला रहे हैं। दिस ऑल एक्टिविटीज़ विल बी इंक्लूडेड इन सोशल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जर्नल सोशियोलॉजी। जर्नल सोशियोलॉजी में डिस्कवर द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब कैसे उन लोग रह रहे, रहन सहन कैसा है। ठीक, नेक्स्ट है हॉबहाउस। Hobhouse views regarding the sociology. The sociology is a synthesis of the many social studies and take in 3 folds. ये बोल रहे हैं सोशियोलॉजी को क्या कर सकते हैं, मैनी मतलब डिफरेंट व्यू में दे सकते हैं। मेन टास्क इन 3 फोल्ड। फर्स्ट है स्टडीज़ इन पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक पार्ट या एक फील्ड को हम स्टडी करें। नेक्स्ट है इंटरकनेक्ट द रिजल्ट इन गिवन बाय डिफरेंट सोशल साइंस। ठीक है, तो हाँ, अगर मैं किसी लोकेलिटी को अगर चुन रही हूँ, जैसे राजनांदगांव या फिर कोई सा भी अगर हम कर रहे हैं, तो
राजनांदगांव या भिलाई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर एरिया को ले रहे हैं, फिर वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, रहन सहन कैसा है, उसको इंटरकनेक्ट करना। तीसरा इंटरप्रिटेट सोशल लाइफ एज अ होल, दूसरा इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब उस चीज़ को, मतलब कि मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, किसी चीज़ को फिर जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक कोरोना के पेशेंट्स को अगर ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लगाने पे कम पेशेंट, या इस मैं बोल रही हूँ जैसे कि राजनांदगांव के पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैक्सीन दिए हैं, मतलब वैक्सीनेशन हुआ, उन लोग को कोरोना कम लोग को हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा स्टडी हम किए हैं, इससे हमको पता चला कि वैक्सीन लेना चाहिए। मतलब कि मैंने क्या किया, कहाँ पर स्टडी किया है मैंने, राजनांदगांव में। दूसरा क्या किया है, इंटरकनेक्ट करके देख रही हूँ, जहाँ की वैक्सीन लगा है उन लोगों को देख रही हूँ, और जहाँ नहीं लगा है, तो जहाँ नहीं लगा है वैक्सीन उन लोग को ज़्यादा कोरोना होने के चांसेस हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इंटरप्रिटेट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेट करने के लिए मैं सभी जगह के लोगों को जागरूक कर रही हूँ ताकि वैक्सीन लगवाए, ठीक। नेक्स्ट है सोरोकिन व्यूज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट एंड डिफरेंट फिनोमिना, ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट सोशियोलॉजी के और डिफरेंट फिनोमिनाज है, उसको इंटर रिलेट करना। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल एस्पेक्ट। सोशल एंड सोशल मतलब कि क्या होगा, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो। नॉन सोशल मॉडल, हिस्ट्री, रिलीजन, आर्ट, ये सब आएगा। इट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज सोशल फिनोमिना ऑल्सो। नेक्स्ट, कार्ल मिल्किम views two branches like systematic and general sociology। ये क्या बोल रहा है, systematic and general physiology describe one by one main factors of living together and far to be found in every kind of society। मतलब कि उनका लिविंग, उनका पैटर्न कैसा है, फिर उसको इंटर रिलेट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल सोशियोलॉजी डील विद द हिस्टोरिकल वैरायटी एंड एक्चुअलिटी ऑफ द जर्नल फॉर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो एक्चुअल क्या है और हिस्टोरिकल में कैसा था, उसको इंटर रिलेट करना, ठीक। फिर 2 मेन सेक्शन है, कंपैरेटिव एंड सोशल डायनेमिक। तो कंपैरेटिव में हम देख सकते हैं डील विद द हिस्टोरिकल वेरिएशन फ्रॉम द फिनोमिना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कंपैरिजन। मतलब हिस्ट्री में क्या चल रहा था उसको लेकर कंपैरिजन करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सोशल डायनेमिक्स, डील विद द इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस एस्पेक्ट। इसमें क्या है, वेरियस जो एस्पेक्ट है उसको क्या करना, कोरिलेट करना, ठीक है, जिसमें आएगा आपका, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन, गिवन सोसाइटी, और फॉर इंस्टेंस इन द प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब एक स्मॉल ग्रुप लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, स्टेट, ये सब होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू एलेक्स, ठीक है। तो सोशल एनालिसिस, सोसाइटी को एनालाइज करना, सोशल लाइफ को जानना, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, एजुकेशन, ये सब होगा। और उसका प्रोसेस का मीनिंग होगा कैसे इंटरेक्ट करें, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक फैमिली में कैसे एडजस्टमेंट के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बनाने के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेबी मैकले व्यूज़ सोशल एक्शन, सोसाइटी में कैसा एक्शन है, ठीक है। उनका व्यूज़ क्या है, सोशल एक्शन का मीनिंग होता है कि सोसाइटी में हम कैसे एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे बॉन्डिंग्स बना रहे हैं, सोशल प्रोसेस कैसे रह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस मतलब कि फैमिली, एजुकेशन, स्टेट, ये सब, ठीक है, उनका स्कोप है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस एंड सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, दैट सोशियोलॉजी इज़ इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज़ इंक्लूडिंग सोशल कंपोनेंट, ठीक है। तो नर्सिंग में हमको क्यों पढ़ना है, ताकि हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किससे है, सोशल लाइफ से है अपने, ठीक है, सोशल लाइफ से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉज, सोशल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। झगड़े लड़ाई घर में हो रहे हैं, फैमिलीज़ में डिवोर्स हो रहा है, तो उसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसके कारण इलनेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज टू डील विद द पेशेंट एंड टू अंडरस्टैंड द हैबिट, नॉर्म्स, कल्चर एंड बिहेवियर। अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि किस नॉर्म से हैं, किस कल्चर से हैं, कैसा उनका बिहेवियर पैटर्न है पेशेंट का, ठीक है। द नर्सेज हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजेस इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके का उनको इन्वायरमेंट देना है। ठीक है, किस तरीके से उनको ढलना है। नेक्स्ट है टू एडजस्ट एंड सर्विसेज ऑफ द फैमिली मेम्बर आर इम्पॉर्टेंट टू रिकवरी। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि फैमिली में वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, फैमिली मेम्बर को कैसे एजुकेट करना ताकि वो पेशेंट के साथ एडजस्ट करे, ताकि उनका रिकवरी जल्दी हो। नेक्स्ट है विदाउट सोशियोलॉजी नॉलेज नर्सेज कैन नॉट बी अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़े रहेंगे तो हमको कम्युनिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल नॉलेज द नर्सेज अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कास्ट फेथ कम्युनिटी एंड रिलीजन। ठीक है, अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तब हमको पता चलेगा कि कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहा है फैमिली, किस कम्युनिटीज़ से है, रूरल कम्युनिटी है, अर्बन कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, किस रिलीजन को वो परसीव करता है। ठीक है, तो ये सब नॉलेज नर्सेज को मिलेगा। नेक्स्ट है आपको सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज हेल्प टू अवॉइड प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगर इस तरीके का नॉलेज हमको रहेगा तो क्या होगा कि जो अवॉइड प्रेजुडाइसेस मीन कास्ट सेक्स से डिस्क्रिमिनेशन है या फिर रिलीजन से ऐसा भेदभाव नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज द नर्सेज शुड अंडरस्टैंड द सोशल पोजीशन, उनको पता चलेगा सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, दैट स्टडिंग द सोशोलॉजी। नेक्स्ट शी एज टू वर्क इज़ अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग को प्रॉपर केयर मिल पाएगा। रिमूविंग इगोएस्टिक, मतलब जो ईगो वाली फीलिंग है वो नहीं रहेगी। ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर एक कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा उनके बिहेवियर में। नर्सेज टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग द रिकवरी बेटर। ठीक है, अगर नर्सेज को प्रॉपर नॉलेज रहेगा सोसाइटी के बारे में तो वो क्या कर सकेंगी, जो पेशेंट का रिकवरी वो बेटर हो सकेगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।